साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबीक्विक आईपीओ की। तो मोबीक्विक को आप सभी लोग जानते होंगे, ज़्यादातर आप में से कुछ लोगों ने इसे यूज भी किया होगा। ऐप है कि दो लोगों की बीच के लेन देन में एक मध्यस्थता का काम करता है। तो बाय नाउ और पे लेटर ये आपने देखा होगा, फ्लिपकार्ट में भी, अमेजन में भी। तो उस प्रकार की ये भी सुविधा आपको प्रदान करता है। साथ में आप जो भी लेन देन करते हैं उसके बदले में आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट भी देता है। वो एक बेनिफिट है यूजर के लिए। परचेजिंग के लिए आपको क्रेडिट भी देता है 60,000 रुपए की। तो आप देख रहे हैं कि इसके माध्यम से आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अवॉइड करना चाहिए या अप्लाई करना चाहिए? क्या जीएमपी चल रहा है? क्या इसमें लॉस होने की भी संभावना है? क्या इसका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है? तो इन सभी चीजों को हम देखने की कोशिश करते हैं। 11 दिसंबर को 3 आईपीओ खुल रहे हैं, जिसमें विशाल मेगा मार्ट, जिसको हमने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। साथ में उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको दे देंगे। दूसरा आईपीओ है साइन लाइफ साइंस। ये भी 11 दिसंबर को ओपन हो रहा है और 13 दिसंबर को क्लोज होगा। और कोशिश करेंगे कि साइन लाइफ साइंस को भी रिव्यू करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आपको मिलाते हैं चेयरपर्सन। आपके सामने जो तस्वीर नजर आ रही है ये विपिन प्रीत सिंह है, जो इसके चेयरमैन हैं, फाउंडर भी हैं। साथ में उनकी मिसेज हैं उपासना टाकू, जो कि सीएफओ है। तो मोबीक्विक जो कुछ है वो इन्हीं की देन है। 2009 से इन्होंने मोबीक्विक की शुरुआत की थी और एक लंबा सफर तय किया है 15 साल का। आईपीओ खुलेगा 11 दिसंबर को, बंद होगा 13 दिसंबर को। प्राइस बैंड जो तय किया गया है वो 265 से 279 रुपए का है और इशू साइज है 572 करोड़ का। जो इसमें सबसे अच्छी बात है, जो भी ये आईपीओ ला रहे हैं वो पूरा आईपीओ कंपनी के लिए ही खर्च करेंगे, यानी ओएफएस इसमें बिल्कुल नहीं है। तो प्रमोटर की जेब में कुछ भी जाने वाला नहीं है। जो भी कलेक्शन ये आईपीओ के माध्यम से करेंगे वो कंपनी के प्रॉफिट में ही लगाएंगे। अच्छी बात है निवेशक के लिए। इस समय भारत में सबसे बड़ी कंपनी के रूप में मोबीक्विक का नाम दर्ज है। मैनेजमेंट का कहना है कि अभी तक जो हमारी उपस्थिति है वो टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में अभी बाकी है, जहां पे हमें निवेश के अवसर बचे हुए हैं। हम वहां तक अपनी पहुंच बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनका उद्देश्य मनी को ज्यादा से ज्यादा डिजिटाइज करने की कोशिश है। यानी मोबीक्विक को अभी तक जो यूजर हैं वो 16 करोड़ पार कर चुके हैं। तो एक अच्छी कंपनी, वॉलेट कंपनी है। तो यदि हम देखें तो डिजिटल वॉलेट के क्षेत्र में इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी 2009 में। 2021 में ये अपना आईपीओ लेके आए थे, लेकिन उस समय कुछ मार्केट की स्थिति सही ना होने के कारण अपना आईपीओ वापस ले लिया था। तो 2021 के बाद अब ये 2024 में आए हैं अपना आईपीओ लेके। तो यदि देखा जाए तो 2021 से 2024 के जो बीच का समय है 3 साल का, उस 3 साल में इन्होंने काफी कोशिश की है अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने में। तो आइए करते हैं अब मोबीक्विक आईपीओ का रिव्यू। तो मोबीक्विक के बारे में हमने आपको सब बता ही दिया है और साथ में आप इसके यूजर भी होंगे तो आप इसके बारे में ज्यादा जानते भी होंगे। तो मोबीक्विक आज के समय पे लगभग एक जरूरत बन गई है आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, ऑनलाइन बिल पेमेंट करने के लिए। तो यानी फ्यूचर में इसका स्कोप दिखाई दे रहा है। आईपीओ की टाइमलाइन हमने आपको ऑलरेडी बता ही दी है। 11 दिसंबर को ओपन हो रहा है, 13 दिसंबर को क्लोजिंग है। अलॉटमेंट की डेट है 16 दिसंबर। 17 दिसंबर को आपका रिफंड हो जाएगा यदि अलॉटमेंट नहीं होता है। और लिस्टिंग है 18 दिसंबर। ये इसकी डेट है जो आप याद कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। लॉट साइज है 53 शेयर का। आपको जो पैसे लगाने होंगे वो 14,787 रुपए लगाने होंगे एक आईपीओ के लिए। इशू साइज 572 करोड़ का है, जिसमें जो 572 करोड़ है वो फ्रेश इशू है। ओएफएस यहाँ पे 0 है। तो पूरा का पूरा पैसा कंपनी के कार में ही लगाया जाएगा। इस समय पेटीएम एक ऐसी कंपनी है जो कि लिस्टेड कंपनी है, जिसके साथ हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट कैप में पेटीएम 62,200 करोड़ रुपए के साथ टॉप पे बनी हुई है और मोबीक्विक वहीं पे बहुत छोटी कंपनी है 2295 करोड़ की। रेवेन्यू के मामले में देखा जाए तो उसी प्रकार से पेटीएम का रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा है 7660 करोड़ का। के हिसाब से मोबीक्विक का रेवेन्यू है 890 करोड़। प्रॉफिट मोबीक्विक का आप देख सकते हैं 14 करोड़ का है और वहीं पे पेटीएम का 1476 करोड़ का लॉस। तो अभी मोबीक्विक किसी क्वार्टर में प्रॉफिट दर्ज कराती है और किसी क्वार्टर में अभी माइनस में भी है, लेकिन यदि देखा जाए तो वो एक प्रॉफिट की तरफ बढ़ने का काम कर रही है। पी के मामले में देखा जाए तो अभी 113 की पी चल रही है मोबीक्विक की। तो यहाँ पे हम पी का कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि पेटीएम ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी है। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू से पेटीएम 5 गुना प्राइस ट्रेड कर रहा है और मोबीक्विक वहीं पे जो आईपीओ आ रहा है वो 9 गुना ज्यादा पे आ रहा है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने से कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं हो रहा है और पेटीएम की आप स्थिति देख ही सकते हैं कि कहाँ उसकी लिस्टिंग हुई थी और कहाँ इस समय वो ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी में कभी हमने बताया क्वार्टर में प्रॉफिट भी आ जाता है, तो यहाँ पे अभी एक डमाडोल की स्थिति बनी हुई है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्होंने कई कंपनियों के साथ की है, जैसे मंत्रा हुआ, स्विगी हुआ और कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहां के बीच में ये पार्टनरशिप करते हैं। इंटेंस कंपटीशन है, आप देख सकते हैं कि पेटीएम, फोन पे और गूगल पे ऐसे कई अभी ऐसे मध्यस्थता वाले यानी इस प्रकार के बिजनेस में काम करने वाले ऐप हैं जिनके साथ इनका कंपटीशन है। मार्केट में इनके कंपटीटर बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे जो हमने 104 लिया है इसको हम 115 कर देंगे, तो 115 के हिसाब से लगभग आपको 40% यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है। यहीं पे हम बात करें लॉस की, क्योंकि हर चीज का पॉजिटिव पॉइंट होता है तो एक नेगेटिव साइड भी होती है। तो नेगेटिव में यदि हम बात करें तो उस हिसाब से जो जीएमपी चल रही है यदि वो लॉस में कन्वर्ट होती है तो यहाँ पे आपको लगभग 2 से 5% का लॉस होने की भी संभावना हो सकती है, जैसे मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो जाना या कुछ ऐसी चीजें कि जो लिस्टिंग डे वाले दिन अचानक आपके सामने आ जाती हैं। फंड की जो जरूरत होगी वो हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि 14,787 रुपए एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे निर्धारित है। तो अभी हमने आपको बताया कि जीएमपी 115 की चल रही थी और आप हमारे देखते देखते वीडियो बनाते बनाते जीएमपी पहुंच गई है 130। तो यहाँ पे एक 40% से ऊपर की लिस्टिंग गेन जो कि हमने 40-42 बताया, जो कि अब पहुंच रही है 46.59%। तो ये इसमें संभावना है जीएमपी को देखते हुए। 2022 में इनका रेवेन्यू था 543 करोड़, 2023 में बढ़ के होता है 561 करोड़, 2024 में होता है बढ़ के 890 करोड़। अभी ये 2 क्वार्टर का रेवेन्यू आपके सामने है जो 345। तो यदि इस हिसाब से हम इसको डबल करें तो यहाँ पे हमें डिक्लाइन दिखाई देगा। तो इनकी स्थिति ये नहीं कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट बनी हुई है, कभी ये प्रॉफिट दर्ज करते हैं और कभी लॉस दर्ज करते हैं। जैसे आपके सामने है कि 2022 में इन्होंने 128 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है, 2023 में 83 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है, 2024 में 14 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो ये कह सकते हैं कि जो स्थिति जोमेटो की बनी हुई थी वही स्थिति कभी लॉस कभी प्रॉफिट लॉस करते आखिरकार वो प्रॉफिट में आ ही गए। तो यही स्थिति मोबीक्विक की भी दिखाई दे रही है। साथ में जो मैनेजमेंट है वो लगातार मेहनती और साथ में लगन के साथ अपनी कंपनी में काम कर रहा है, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है। कंपनी के पास 206 करोड़ की इस समय कर्ज है, तो यदि ये आईपीओ लाते हैं तो ये सबसे पहले अपने कर्ज को चुकाएंगे, जो कि आपको एक इनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इनकी बैलेंस शीट में जरूर सुधार होगा इस आईपीओ के बाद। तो ऐसी उम्मीद है, इसी उम्मीद की वजह से जीएमपी हाई बना हुआ है, क्योंकि इस समय इनका ज्यादा पैसा वो कर्ज के रूप में चला जाता है। तो जो पैसा इंटरेस्ट में जा रहा है वही आपको प्रॉफिट में जुड़ता हुआ दिखाई देगा। तो होप है मार्केट को वो यही है कि ये प्रॉफिट में जल्दी दिखाई देंगे, इसकी वजह से इस आईपीओ को ये अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हमने सारे पहलू आपके सामने रखे और बताया कि इनका फ्यूचर कैसा हो सकता है और ये प्रॉफिट में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, क्या स्थिति है, सभी चीजों को आपके सामने रखने की कोशिश की है कि यदि हमें करना होता तो इस आईपीओ में क्या करते। तो हम अपनी नजर से देखें, अपने इन्वेस्टिंग की नजरिए से देखें तो इस आईपीओ को अप्लाई करना हमारे लिए सही होगा और हम इसको अप्लाई जरूर करेंगे। बाकी आपको निर्णय लेना है कि अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। कैसा लगा आज का ये रिव्यू? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।